11 साल लगे हैं इस मुकाम तक पहुंचने में। जीएसटी का ये सफ़र साल दर साल कैसे आगे बढ़ा और कैसे पिछले 11 सालों में संसद में ही तमाम उतार चढ़ाव का ये गवाह बना, आइए देखते हैं जीएसटी के सफ़र को। कर सुधारों के लिए देश का महत्वपूर्ण कदम जीएसटी। यह विधेयक तमाम उतार चढ़ाव के साथ आर्थिक प्रगति और देश की जीडीपी की गति तेज करने के लिए तैयार है। जीएसटी के ड्राफ्ट बिल ने संसद में 10 साल का सफर तय किया है। संसद में यह विधेयक राज्यों के अनुरोध और राजनीतिक पार्टियों के गतिरोध पर अटका रहा। इसका सफर शुरू होता है साल 2006 में। तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम ने कर सुधारों के लिए बजटीय भाषण में इसे शामिल किया और अप्रैल 2010 तक इसे देश में लागू करने का सुझाव रखा। इससे पहले 2003-04 में केलकर कमेटी जीएसटी का सुझाव दे चुकी थी। नवंबर 2009 में पश्चिम बंगाल वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता ने, जो कि विशेषाधिकार कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने जीएसटी बिल पर पहला मसौदा जारी किया। 2009 में यह संसद में पेश हुआ, लेकिन बिल पास नहीं हुआ और तत्कालीन यूपीए सरकार, जो इसे अप्रैल 2010 से लागू करवाना चाह रही थी, नहीं कर पाई। इस विधेयक को लेकर 13वें वित्त आयोग ने भी अपनी सकारात्मक अनुशंसा दी। इसके बाद वस्तु कर सुधार विधेयक यानी जीएसटी के लिए मार्च 2011 में 115वां संविधान संशोधन बिल पेश हुआ। विधेयक स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। 2013 में कमेटी ने अपनी अनुशंसा संसद को दी, लेकिन तत्कालीन सरकार कर सुधारों के इस विधेयक को कानून का अमली जामा नहीं पहना सकी और 15वीं लोकसभा के खत्म होते ही संविधान संशोधन विधेयक भी खत्म हो गया। मई 2014 में एनडीए की सरकार बनी और सरकार ने एक बार फिर जीएसटी विधेयक के लिए कोशिश की और दिसंबर 2015 में 122वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। Wholly erroneous to take GST as a UPA NDA issue. GST was a center state issue. Between states, you had states of the same political party which were supporting GST and some were opposing GST. The Gujarat stand and the Tamil Nadu stand, being manufacturing states, was the same. लेकिन राज्यसभा का महत्वपूर्ण पड़ाव अभी बाकी था। 2015 के तमाम संसद के सत्रों के दौरान यह बिल राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से कुछ बदलाव की मांग की वजह से रुका रहा। तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ लाने के लिए वित्त मंत्री ने जीएसटी के अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में आम राय बनाने की कोशिश की। You have to pass the amendment. The states have to ratify it. Thereafter, the 3 laws will have to come into force. The IT backbone for this will have to be readied. कांग्रेस के साथ इस मुद्दे पर सहमति के लिए प्रधानमंत्री ने नवंबर 2015 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ चाय पर चर्चा की और सरकार, विपक्ष सभी को देशहित में जीएसटी के मुद्दे पर एक साथ आने की अपील भी की। 1/3 power is with the center, 2/3 is with the states. So to compel them to work together, they said every decision will be by 3/4. So necessarily cooperative federalism would be at play, that states and center to reach 3/4 would have to work together. देश की संघात्मक व्यवस्था को और भी ज्यादा ताकत देने के लिए जीएसटी की दर तय करने का अधिकार जीएसटी काउंसिल को दे दिया। भविष्य में जीएसटी से जुड़ी किसी भी तरह के फैसले के लिए जीएसटी काउंसिल को शक्तियां दी गई। फरवरी में जीएसटी के अधिकार प्राप्त समिति की अगुवाई की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा को सौंपी गई और बीते बजट सत्र में इसके पारित होने की उम्मीद बढ़ गई। राज्यों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में कांग्रेस की 1% अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग टैक्स हटाने की मांग को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी जीएसटी विधेयक पर अपनी सहमति देने के संकेत दे दिए। जीएसटी का कानून एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा देश में। जिस तरह से इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं, केंद्र सरकार लगाती है, राज्य की सरकारें लगाती हैं, उससे आम जनता पर बोझ ना पड़े, इसलिए जीएसटी रेट के बारे में उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। राज्यों के नुकसान की भरपाई का फॉर्मूला तय होने के बाद यह बिल आजादी के बाद देश में कर सुधारों के लिए बड़ा कदम रखने को तैयार है। उम्मीद है कि जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक देश के कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से पास होते हुए 1 अप्रैल 2017 से देश में लागू होगा। अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।